फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक कोटलिन पे वेरी बेसिक स्टेट मैनेजमेंट की ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेट मैनेजमेंट। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि एक यदि सिंपल सा कोड है जो बिना स्टेट मैनेजमेंट के लिखा गया हो तो कैसा होगा। तो एक बेसिक कोटलिन की कोड है। इसमें एक स्टेट है काउंटर। काउंटर की जो वैल्यू होगी वो स्टेट होगी। तो अगर हम बिना स्टेट मैनेजमेंट के इसके साथ हम ऊपर नीचे करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, तो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे इस काउंटर की वैल्यू यदि हमें बनानी है लेटर से, तो हमने लोकल फंक्शन लिख दिया। सपोज हमने इस स्टेट की फंक्शन जो है इस वेरिएबल की फंक्शन घटानी है, तो हमने अगर लोकल फंक्शन लिख दिया। तो ये दोनों लोकल फंक्शन है। अब हम इसे बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो इस स्टेट की वैल्यू भी हम प्रिंट कर देते हैं। अब इसे लेटर से कॉल करते हैं। तो बेसिकली ये लोकल फंक्शन है। ये लोकल फंक्शन जो है ये आउटसाइड मेन आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इन फंक्शंस को, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को। और ये लोकल फंक्शन ये काउंटर को एक्सेस कर सकते हैं, ये इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं, ये जो कॉल हो रही हैं, बेसिकली अगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट हो तो यूआई एक्शन को सिमुलेट करते हैं कि आप ये स्टेट की वैल्यू जो है बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। अब इसे रन करते हैं। फाइल का नाम है नो स्टेट। तो ये कमांड है, इससे हम इसको कंपाइल। तो ये कमांड है, इससे हम उसको कंपाइल करते हैं। अब इसे एक बार रन कर देते हैं। तो ये देखिए ये रन हो गया। तो ये सिंपल आपका इसे प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो काउंटर है ये एक सिंपल वेरिएबल है। अभी इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी इसे मिसयूज कर सकता है। इस पर अभी कोई किसी का कोई कंट्रोल नहीं है और कोई ऑब्जर्व भी इसे नहीं कर रहा है। तो हम बेसिकली देख सकते हैं कि ये जो काउंटर वेरिएबल है इसका कोई ऑनर नहीं है। इसे कोई भी कहीं पर भी चेंज कर, इसके अंदर में, इस स्कोप के अंदर में
इसे कोई भी चेंज कर सकता है। और जब ये चेंज होता है और जब ये वैल्यू चेंज होती है तो कोई कंसिस्टेंट वे नहीं है कि आप दूसरों को नोटिफाई कर सको कि ये चेंज हो गया है। तो ये बेसिकली एक स्टेट मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ये एक म्यूटेबल स्टेट है, सॉरी म्यूटेबल डेटा है, नॉट म्यूटेबल मैनेज स्टेट नहीं है, सिर्फ एक म्यूटेबल डेटा है। तो अब हम देखते हैं कि सेम एग्जांपल को यदि हमें स्टेट मैनेजमेंट के साथ लिखना हुआ होता है, मैनेज स्टेट के साथ करना होता है, तो हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो और एक कोड लिखते हैं। वेरी वेरी बेसिक होगा, स्टेट मैनेजमेंट। तो इसे मैं चेंज करता हूँ, आपको स्टेट मैनेजमेंट के साथ दिखाता हूँ। तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम इस काउंटर को एक क्लास के अंदर ले आते हैं। इसे प्राइवेट कर देते हैं ताकि बाहर एक्सेसिबल नहीं हो। तो यहाँ पर भी हम ये फंक्शन लिखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए। जब काउंटर ऊपर नीचे हो रहा है तो प्लस माइनस हो रहा है, तो उसे हम नोटिफाई भी करना है। तो ये देखिए मैंने ये वाला यूज कर रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ये जब भी ये मैंने आपने देखा कि फंक्शन के अंदर मैंने सारे जो फंक्शन से हटा दिए और ये जो है ये आपको ये डॉलर अंडरस्कोर कर दिया ताकि ये वाला एक्सेस हो। अब मैं इसे कॉल करता हूँ। तो ये एक वेरी वेरी बेसिक स्टेट मैनेजमेंट वाली कोड हो गई। तो इसको रन करके दिखाता हूँ आपको।
कंपाइल हो गई। तो आपने देखा जब मैंने रन किया तो कुछ आउटपुट नहीं आया। तो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये हमने कॉल नहीं किया है। जब भी हम चेंज हो इसके बाद हम कॉल करेंगे। अब फिर से रन कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो ये कॉल हो गया, ये रन कर गया। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहा है। ये काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है और डिक्रीमेंट कर रहा है हम इससे 2 बार। आप ये देख सकते हैं ये हमने यूज़ नहीं किया। तो ये इसलिए यूज़ नहीं किया ताकि अगर बाहर में किसी को स्टेट पता, ये रीड ओनली है, ये हमने वेल कर दिया जिससे कि रीड ओनली है। तो बाहर में यदि किसी को स्टेट की वैल्यू पता करनी हुई तो वो उसे सिंपली इसके थ्रू एक्सेस कर सकता है। ये सब जो हम कर रहे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं उससे हम स्टेट की वैल्यू ऊपर नीचे कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और साथ में ये फंक्शन यूज करके हम नोटिफाई भी कर रहे हैं। बट अगर स्टेट की वैल्यू क्या वो पता करना है तो हम इसे सीधे तो ये इस कोड से हम बेसिकली स्टेट को हम पता कर सकते हैं कि भाई करंट स्टेट क्या है, बट हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमने ये जो काउंटर रखा है ये इंटरनल चेंज करने के लिए है, और ये जो है ये काउंटर जो है ये बाहर के लिए सिर्फ रीड ओनली एक्सेस देने के लिए है। फिर से कोड रन करा के देखता हूँ, कंपाइल करके और रन करके। क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल एक्सेस, ये काउंटर एक एक्सटर्नली हमने एक्सेस कर लिया। तो बेसिकली विदाउट स्टेट मैनेजमेंट में ये कोई इनकैप्सुलेशन नहीं होती, ये विदाउट स्टेट मैनेजमेंट का कोड है। इसमें आप देखें कोई इनकैप्सुलेशन नहीं है, इसे कोई भी कहीं भी चेंज कर सकता है, ये सबको एक्सेसिबल है, कोई भी कहीं भी चेंज कर सकता है। और यहाँ पर ये जो है ये कोई भी कहीं भी चेंज नहीं कर सकता, इसे हम बेसिकली इन प्रोसेस के थ्रू ही चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसे नोटिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम बाद में फ्यूचर में बहुत सारे और दूसरे फ्लो, स्टेट फ्लो, लाइव डेटा वगैरह यूज करके हम इसे एक स्टैंडर्ड तरीके से हम क्या कहते हैं लोगों को बता सकते हैं कि भाई ऐसे चेंज होगा। बट यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है अपडेट करने का कि भाई ये चेंज हो गया है, क्योंकि कोई कहीं भी इसे एक्सेस कर सकता है। और ये काउंटर जो है ये इसलिए यूज हुआ है ताकि एक्सटर्नली हम बाहर में किसी को करंट स्टेट पता करना हुआ, जैसे यहाँ पर इस कोड में है, तो हम पता कर सकें। और ये जो है ये इंटरनली चेंज करने के लिए हुआ है, अंडरस्कोर काउंटर इंटरनली चेंज करने के लिए हुआ है। तो ये बेसिक स्टेट मैनेजमेंट का बहुत ही बेसिक एग्जांपल था। बाद में मैं इससे भी एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।